मसले अलग अलग कैसे निकाल लेते हैं। मसले कुरान में कोई नहीं अलग। ये हमारे जो आपके अल्लामा साहब जो गलत निकाल रहे हैं उनमें से कोई ना कोई झूठ बोल रहा है, और फिर हमारी आवाम की अक्सरियत में ये बात मशहूर है, कहते हैं जी जरा कोई जितना वधे ठीक वधे। हमारे सराइकी में बोलते हैं कि जो कोई जहाँ है ठीक है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने कुरान नाजिल ही इसलिए किया है कि तुम सीधा रास्ता ढूंढो। जब आप कुरान को मानते हैं, अल्लाह ने आप पर इतना बड़ा एहसान कर दिया है, तो क्यों ना उस कुरान को खोलें और उससे हिदायत का रास्ता तलब करें। कुरान आपको बताए। खैर, जो मकसद था वो ये था मेरा कि दीन इस्लाम को जब आपने समझना है तो इस तरह से समझना है कि आप जब किसी को समझा रहे, दावत दे रहे हो तो प्यार मोहब्बत से दावत दें। हमारे ज़िम्मे ये नहीं है कि हमने किसी को किसी के ऊपर कोई थोपना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि इन्ना हदैना हो सबीला इम्मा शाकिरुन व इम्मा कफूरा। हमने तुम्हें रास्ते दिखा दिए, अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम चाहे कुफ्र का रास्ता अख्तियार करो, चाहे तुम शुक्रगुजार बनो। अंबिया के बारे में कुरान में आता है, वो भी कहा करते थे वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारा काम तो था साफ साफ पहुंचा देना। जो लोग दावत दे रहे हो उनके लिए लाजिम है कि वो दावत इस अंदाज से समझाएं कि उनका काम कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोपना नहीं है, बल्कि दावत दे देनी है उनको, उन तक बात सही जो हक बात है वो पहुंचा देनी है, और उससे ज़्यादा हमारे अख्तियार में नहीं है। बल्कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिरिन इल्ला मन तवल्ला व कफ़र। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको नसीहत कीजिए कि आप नसीहत करने वाले हैं, आप इन पर कुछ दारोगा बनाकर नहीं भेजे गए। सूरह गाशिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो लिहाजा जब दावत देनी है तो प्यार से, जिस तरह से बाकी दुनियावी दावत प्यार से देते हैं, इस्लाम को बदनाम मत कीजिए अल्लाह के लिए। इस्लाम मोहब्बत का दीन है। इस्लाम कभी नहीं कहता कि आप लोग जो है एक दूसरे से लड़ाइयाँ करना शुरू कर दो। तो इस्लाम कहता है जब मुसलमानों को आपने दावत देनी है तो आप प्यार से दावत दें। सब कुरान को मानने वाले हैं, सभी जो है अल्लाह की कदर करने वाले लोग हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मुता मुक्तदा और इमाम और पेशवा मानने वाले लोग हैं। तो दावत का अंदाज ये है, दावत का जो सिलेबस है वो किताबुल्लाह है, क्योंकि हम सब में कॉमन किताब यही है। हम सब में हम जानते हैं कि हक किताब यही है, और हम सब जानते हैं कि जो हमारे अंदर अगर हमारे इख्तलाफात को कोई किताब ख़त्म कर सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस किताब पर हम इकट्ठे हो सकते हैं। किताबुल्लाह के अलावा दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके ऊपर तमाम मसाले के इकट्ठे हो सके, तमाम फ़िरके इकट्ठे हो सके, वो किताबुल्लाह है। और दुनिया के अंदर मुसलमानों में कोई ऐसा इमाम नहीं है जिस पर कोई इकट्ठा हो सके सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उनके अलावा किसी ज़ात के ऊपर इकट्ठा नहीं हो सकते। लिहाजा दावत का अंदाज़ मीठा होना चाहिए, दावत का अंदाज़ प्यारा होना चाहिए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। फरमाया उससे बेहतर बात किसकी हो सकती है जो तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमान हूँ। और अल्लाह ने हमारी ये ड्यूटी लगाई है। हमने अक्सर ये समझ रखा है कि जी ये मौलवियों के खाते में है कि यही दीन की दावत देते फिरेंगे, इन्हीं के ज़िम्मे है। ऐसा नहीं है। दीन की दावत देना, मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ कि जो लोग दाढ़ी मुंडवा लेते हैं ना, वो साथ साथ ये कहते हैं हमने कलमा भी उठा के जो है बाहर फेंक दिया है। आपने कलमा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा हुआ है भाई। तो उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ, उसी में अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि आप में से कोई ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। और ये हर मुसलमान का बुनियादी फरीज़ा है कि उसके सामने बुराई हो रही हो तो वो उसे कम से कम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईमान ये है कि तुम जो अगर बुराई को रोक सकते हो तो हाथ से रोको। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो ज़ुबान से रोको। अगर ज़ुबान से ना रोक सको तो फरमाया फिर दिल में बुरा समझो, लेकिन फरमाया ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का कम तरीन दर्जा है। ईमान तो है हमने ना, जिसने दाढ़ी भी क्लीन शेव की हुई है वो भी समझता है कि ईमान तो है ना। अगर ईमान है तो आपके लिए लाजिम है कि आप बुराई को रोकें और अच्छाई का हुक्म दें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।